हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल राजस्थान रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें दोनों ही लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, लेवल 1 और लेवल 2। आज हम उन दोनों एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे, लेवल 2 का, यानी बाल विकास व शिक्षण विधियाँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। ये कल का एग्ज़ाम है रीट का, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, What is the minimum number of hours of work per week for teachers in the Right to Education Act 2009? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसमें एक टीचर के लिए पर सप्ताह कितने घंटे पढ़ाने के लिए तय किया गया था। तो इसका आंसर होगा हमारा 45 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ रिसर्च इज डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल to identify and remove the causes of various emotional problem of the students। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्कूल का प्रिंसिपल किस तरीके की रिसर्च करेगा अगर उसे बच्चों की संवेगात्मक समस्याओं के कारण पहचानने हैं और उन्हें दूर करना है। तो इसमें आपका आंसर होगा एक्शन रिसर्च, ठीक है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। ये चीज़ आपको याद भी रखनी है कि जब भी एक स्कूल का टीचर या स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल लेवल पर किसी भी बच्चे की समस्या का समाधान करता है, तो वो हमारा एक्शन रिसर्च में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, यानी जब भी हम सीखते हैं तो उसके परिणाम कैसे होंगे, सुखद होंगे या दुखद होंगे, उन परिणामों के बेसिस पे कौन सी थ्योरी यहाँ पे बताई गई है। तो उसका आपका आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वी यूज ओवर करंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ड इट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जब हम अपने करंट स्कीमा के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। बहुत इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आत्मसातकरण करना किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम अपने प्रेजेंट स्कीमा में कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट का निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसमें आपको नोट ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ नोट बोला गया है, तो ऑप्शन देखिए, एम्बिगियस स्टिमुलस, फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, सब्जेक्टिव परसेप्शन, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इसमें एम्बिगस स्टिमुलस ये भी होता है, जब भी आप एक प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें अस्पष्ट उद्दीपक की बात कही जाती है। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड करने की भी फ्रीडम होती है और सब्जेक्टिव परसेप्शन भी होता है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ये चीज़ नहीं होती, तो इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड लर्नर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक गिफ्टेड बच्चा होता है, गिफ्टेड लर्नर होता है, निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उसका यहाँ मैच करेगा। पहला ऑप्शन है, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। बच्चा यहाँ पर क्लास की एक्टिविटीज से बोर हो जाएगा अगर वो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं है तो। ही गेट्स अग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो अग्रेसिव और फ्रस्ट्रेटेड होगा। ही इंगेज इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग एंड रॉकिंग एटसेट्रा, वो हाथों को थपथपाएगा या हिलाएगा, या फिर वो हाईली टेम्परमेंटल हो जाएगा, ज़्यादा तुनक मिजाजी हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ठीक है। 7th क्वेश्चन है, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अगर उनको हम अपने नॉर्मल विद्यालयों में शामिल करते हैं तो क्या होगा। क्या ये एक अनरियलिस्टिक गोल है। विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ द स्कूल, क्या ये विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ लर्निंग, क्या ये टीचरों के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और उनकी धारणा में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। या इज डेटरमिनेंटल ऑफ चिल्ड्रन विदाउट डिसएबिलिटीज, या जिनमें अक्षमता ना हो तो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। ये शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट। इसमें पूछा गया है कि समस्या समाधान क्या नहीं है। क्या वो गोल डायरेक्टेड नहीं है। क्या वो अ स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। या बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स, क्या वो कर्मिक चरणों पर आधारित है। या फिर ये संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है।
तो इसमें पूछा गया है नहीं। ठीक है, इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में नहीं है, तो वो डी ऑप्शन है कि म्यूजिक एबिलिटी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। बाकी के जो ये 3 ऑप्शन हैं ये तीनों ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट टेट ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज आ। इसमें कहा गया है कि जो टेट है वो हमारी कौन सी पर्सनैलिटी को मेजर करता है, तो सब्जेक्टिव टेक्निक, ऑब्जेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव या फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसमें और भी कई तरीके के पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं, जैसे कि हमारा CAT है, रोसर्स्ट वाला टेस्ट है या फिर आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। ये सारे ही हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहां भी क्रिएटिविटी की बात होगी वहीं पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की भी बात होगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारी पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बच्चा हमेशा क्रिएटिव रहेगा। तो जहाँ क्रिएटिविटी की बात हो वहाँ पे आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the actual age of child is 13 years and mental age is 14 years then what will be the intelligence quotient। यहाँ पे बोला गया है कि एक बच्चे की मेंटल एज 14 साल है और एक बच्चे की क्रॉनिकल एज 13 साल है, तो उस बच्चे का IQ लेवल क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है MA/CA × 100, यानी 14/13 × 100 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 107.69, यानी कि इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रोफाउंडेड बाय। बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी सिंसियर होके पढ़ा है तो इस पूरे पेपर को इजीली वो कर लेगा। ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है, तो इसका आंसर होगा पावलोव। ये वही थ्योरी है हमारी जिसपे पावलोव जी ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाल अपराध का कारण क्या है। देखिए बाल अपराध के कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमें इन ऑप्शन में जो बेटर ऑप्शन है वो देखना है। तो जो सबसे बेटर ऑप्शन है इसमें ए है पेरेंटल कन्फ्लिक्ट। अगर बच्चों के माता पिता में अनबन रहती है तो वो एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का रीजन रहेगा। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है कि सिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर, ये भी इसका रीजन नहीं हो सकता। अगर फैमिली के अंदर म्यूचुअल कॉन्सेंट है तो ये भी रीजन नहीं रहेगा, और वेल्थी फैमिली है ये भी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट एक्ट 2009। यानी जो हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट एक्ट 2009 में आया उसमें निम्न ऑप्शन में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है कि ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया। ठीक है, तो कौन सी बात को इग्नोर किया गया। फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, एंश्योरिंग एंट्री ऑफ रोमिंग बॉयज, डिफाइनिंग एकेडमिक कैलेंडर, अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा कि 14 साल के बाद कैसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी। यानी 14 साल तक के बच्चों की तो उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कह दी थी, लेकिन इसके बाद किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था रहेगी इस बात के बारे में उन्होंने इग्नोर किया था। तो इसका ऑप्शन हमारा डी रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक रिसर्च एक्शन रिसर्च। इनमें से कौन से स्टेप ऐसे हैं जो किसी भी रिसर्च को एक्शन रिसर्च बनाते हैं। तो वो हमारा होगा प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, बी ऑप्शन। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि कोई भी ऐसी रिसर्च जिस पे हम इम्प्लीमेंटेशन या इवेल्युएशन नहीं करते तब तक वो एक्शन रिसर्च नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही हम किसी रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसका इवेल्युएशन करते हैं तो वो हमारी ऑटोमेटिकली एक्शन रिसर्च बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बेंडूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, द राइट सीक्वेंस ऑफ दीज कंडीशन इज।
देखिए इस क्वेश्चन में एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए 4 स्टेप्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन वो किस सीक्वेंस में होंगे वो आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं मैं वो बताती चल रही हूँ, लेकिन अगर आपको बाकी जो ऑप्शन है उनका भी सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बाकी ऑप्शंस का भी सोल्यूशन आपको बता दूंगी। 17th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन इनमें से बेस्ट होगा। देखिए जैसा कि आपको पता है सिगमंड फ्रायड जी हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और वो अनकॉन्शियस माइंड पर काम करते थे। तो उन्होंने बताया है कि अगर हम ड्रीम एनालिसिस करते हैं तो हम अनकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी हद तक पता लगा लेंगे। तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ADHD मीन्स। यहाँ पे आपको बताना है कि ADHD का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ADHD का मतलब होता है ध्यान विकार वाले बालक, यानी चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। वो बच्चे जिनमें ध्यान लगाने का डिसऑर्डर होता है, यानी वो ज़्यादा टाइम तक एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म का भी आपको ध्यान रखना है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। इस क्वेश्चन में कहा गया है, अ टेस्ट डिजाइन टू रिवील अ पर्सन स्ट्रेंथ और वीकनेस इन वन और मोर एरियाज इज कॉल्ड। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसा टेस्ट, मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ या उसके वीकनेस के बारे में पता लगा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, एक या उससे ज़्यादा क्षेत्र में। तो उसका आंसर होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तो किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में ऐड किया गया था। तो ये हमारा 86वां अमेंडमेंट था, यानी 86 अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसमें आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करना चाहिए और उनका अनुकरण करने के लिए कहना, ये भी गलत है। लेटिंग द चिल्ड्रन बाय टोटली फ्री, क्या बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, नहीं। गिविंग मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन हमें देखना है, तो बेस्ट हमारा होगा गिविंग इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चों को उनकी अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आर यूज्ड टू मेजर। देखिए जो हमारा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है वो क्या मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो ये आपका सीधा सा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस, ठीक है। जो हमारा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है वो इंटेलिजेंस नापने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये टेस्ट हमारा रेवन जी ने ही दिया था, 1938 में दिया गया था। ये टेस्ट 20 साल से लेकर 64 साल वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए उपयुक्त है। इसमें लगभग 60 आइटम्स रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न। इसमें कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस चीज से सीखते हैं। तो बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, अनुकरण से, बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, उन्हें रीइंफोर्समेंट देकर, या मैचुरेशन के द्वारा सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की की जहां भी बात होती है तो आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की हमेशा सोशल चीजों पर उन्होंने जोर दिया है। तो यहाँ पर बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स, ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 देखिए, विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा कि बीने जी ने 1905 में हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। 1908 में फिर उन्होंने कुछ फेरबदल किए थे। जब 1905 में इन्होंने अपना ये टेस्ट बनाया उसमें इन्होंने 10 आइटम रखे थे। तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किन्होंने बनाया, बीने ने। 25th क्वेश्चन देखिए, What efforts should a teacher make for the uplifting of gifted children?
एक टीचर को किसी भी गिफ्टेड चिल्ड्रन को ऊपर उठाने के लिए कौन सा प्रयास करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा आपका स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन। बच्चे को कुछ स्पेशल क्लासेस उन्होंने लगानी चाहिए और बच्चे को मोटिवेशन देना चाहिए। 26th क्वेश्चन है द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इन एनसीएफ 2005 इज। देखिए हमारे एनसीएफ 2005 में आर्ट एजुकेशन को ऐड किया गया था, तो इसको ऐड करने का रीज़न क्या था? लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए? नहीं। डेवलप साइंटिफिक आउटलुक? ये भी नहीं है। टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज? हमारी कल्चरल हेरिटेज को अप्रिशिएट करने के लिए एनसीएफ 2005 में आर्ट एजुकेशन को ऐड किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। स्टेटमेंट को पढ़िए, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि जो हमारा विकास है वो कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि विकास क्या है? निरंतरता का सिद्धांत ही हमारा विकास है, तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट है 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको फिर वही चीज बतानी है, नॉट, यानी इंटेलिजेंस का निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बी, वोकेशनल चॉइसेस। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड। इसमें भी नोट की बात कही गई है कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से साइकोमोटर एक्टिविटी कौन सी नहीं है? साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज जहाँ पे नहीं कर रहे, अपने हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, कौन सी है वो चीज़? थिंकिंग, विचार। राइटिंग, प्लेइंग, थ्रोइंग अ बॉल, ये सभी हमारी साइकोमोटर एक्टिविटी होती हैं, तो इसमें 29th में ऑप्शन ए रहेगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। हु गेव 16 पीएफ क्वेश्चनर टू एसेस पर्सनैलिटी। इसमें पूछा गया है कि हमारे व्यक्तित्व को नापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है? तो आरबी कैटल जी ने हमारा 16 पीएफ क्वेश्चनायर दिया है, जो कि 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में उपलब्ध है। और आपको पता ही है कैटल जी हमारे पर्सनैलिटी में कितने फेमस रहे हैं। तो ये थे हमारे कल के लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी रहा है। अगर कोई थोड़ा भी सिंसियर होकर किसी ने तैयारी की है तो 25 अबो सबके मार्क्स इसमें आ ही जाएंगे। तो चलिए, ये हमारा लेवल 2 का सॉल्यूशन था जो काफ़ी इजी था। हमने इसमें 30 क्वेश्चन किए हैं जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपके आंसर कितने ठीक हैं। इसके अलावा जो लेवल 1 के आंसर कीज़ हैं वो मैं कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगी, आप लेवल 1 के आंसर वहां से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के आंसर की आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं बाकी की भी आंसर की कुछ टाइम में अपलोड कर दूंगी। बाकी अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका HTET है, CTET है, UPTET है, DSSB है, या कोई भी और टीचिंग एग्जाम, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।